टू माय अनदर ब्लॉग। आज जा रहे हैं हम बहुत स्पेशल जगह जो सब वहाँ पे जाना पसंद करते हैं और टूरिस्ट टाइम पे तो वहाँ पे सभी जाते हैं, नहाना धोना भी पसंद करते हैं। तो आप गेस कीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबको मेरे ब्लॉग में सबका स्वागत है। मेरे ब्लॉग का नाम है अंजू हट एंड फैमिली ब्लॉग। तो मेरे साथ आप चलिए, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं पे आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपनी लोकेशन पे। बाय। A few moments later. सो गाइस अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में। मैं जा रही हूँ, हमारी दीदी जी हैं, दीदी और जिया जी की बड़ी दीदी लगती हैं, ये रिश्ते में सबसे बड़ी दीदी है, उनके साथ जा रहे हैं हम। तो हम ये बाहर पे हमारा वेट कर रहे थे। अब हम बैठ गए गाड़ी में। आगे देखिए आप हम कहाँ कहाँ जाते हैं, जो गैस कीजिए तब तक आप हम कहाँ जा रहे हैं, जो सबको जाना पसंद होता है। अच्छा, नेल लक्ष्मण झूले का वही होगा कि वो झूला पा रहा है। अच्छा है तो नहीं अभी तो शीशे का पुल अभी बना नहीं है, बनने वाला है। अभी बना नहीं, इन्होंने आके देखा ना। अच्छा अच्छा, शीशे का पुल मतलब शीशे का पुल है पूरा जमीन में देखोगे तो गाड़ी दिखाई देगी। शीशे के ऊपर चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे हम चलते चलते यहाँ पे ये नरेंद्र नगर के लिए रोड पे यहाँ पे पुलिस वाले रोक रहे थे, मतलब किसी को बाहर से उधर की तरफ नहीं जाने दे रहे थे। ये दीदी बता रही थी ये जो उधर की तरफ है ना, जहाँ पे ये डियर वियर बना रखे हैं, तो ये नरेंद्र नगर के लिए रास्ता है ऊपर की तरफ। जो एक बड़ा सा होटल भी है वहाँ का, क्या नाम है एकदम मैं भूल गई, आनंदा 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 होटल फेमस नरेंद्र नगर के लिए जा रही है वो रोड। यहाँ पे पुलिस वाले उधर की तरफ नहीं जाने दे रहे थे, आगे की तरफ जाने दे रहे थे। सो देख सकते हैं गाइस, हरिद्वार ऋषिकेश फाइनली मैं आपको बता रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, राम झूला। जीजा जी को IDPL में काम था, वो हमें थोड़ा रास्ते पे रोक देंगे और फिर हम वहाँ से ऑटो या ई-रिक्शा जो भी मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। बहुत गर्मी थी बहुत। कभी भी आप यहाँ आएँ तो इवनिंग में आए हरिद्वार ऋषिकेश में, तो हद से ज़्यादा गर्मी थी। ये मेरा ब्लॉग 2 हफ्ते मतलब मई का होगा, ये मई 1st-2nd वीक का। तो बहुत गर्मी थी हद से ज़्यादा, राधिया बहुत तंग हो रही थी। तो हम ये माँ बेटी मस्ती करते हुए, आगे दीदी को भी मैं ले रही थी फ़ोन में, दीदी जीजा जी को, फिर हम उतर गए थे। हाल वाला रोड देखिए, जाम कितना लगा हुआ है। यात्रा सीजन है ना, तो आप जाम देख सकते हैं। अभी हम जीजा जी को IDPL में काम था कुछ, तो हम यहाँ बीच रास्ते में रुके हैं। बहुत जाम। और ये भैया हमें शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे हो। शॉर्टकट से ले जा रहे हैं। जाम देखिएगा इस, क्योंकि अभी यात्रा का सीज़न है तो जाम बहुत ही ज़्यादा है। ये हम शॉर्टकट लेते हुए ऋषिकेश की गलियों में, गुच्चड़ 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 गलियों में, देखो छोटी छोटी गलियों में से ले जा रहे हैं हम एक अंकल के साथ, शॉर्टकट दिखाते हुए। छोटी छोटी गलियाँ, ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियाँ। शैवी चलो आगे चलो। हाँ बुआ का हाथ पकड़ो आप। शैवी यहाँ से चल तू उसको। सो गाइस हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश राम झूला की तरफ हम आ गए हैं। आप देख रहे हैं आज भीड़ कितनी। आज शनिवार है और वीकेंड पे वैसे भी ये यात्रा सीज़न है तो भी भीड़ है। और दीदी बोल रही है सैटरडे संडे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज एकादशी भी है। इंदिरा प्रियदर्शनी इतना पार्क है। ज़्यादा रस था, देख सकते हैं आप। और आपने अपनी बुआ जी का हाथ पकड़ते हुए आगे, ये हम आगे आगे जा रहे हैं। हम ये जानकी सेतु, जानकी झूला भी बोलते हैं, जानकी सेतु। ये 2-3 साल पहले ही बना है, दीदी बता रही थी पहले नहीं बना था। तो इसको जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो हम ये जानकी सेतु, जानकी झूला भी बोलते हैं। राफ्टिंग करेंगे, मामा को बोलेंगे तब झूला करिए पार मामा के करते साथ। हुए हम राम झूला की तरफ जाएंगे। तो बहुत धूप, बहुत देखो ढीला लड़का हो अभी, वो तो डरता है। एंजल और क्यों करेंगे मजे। गन्ने का जूस बोल रहा था ना, पिलाऊंगी अभी तेरे को। वो तो बहुत डरपोक है भाई। वो राफ्टिंग बोलेगा, बोला मुझे चौड़े पड़ गए। Later. देखा देखा तू जा।
वो आप भी खड़े हो दीदी, लोना भी तो फोटो नहीं खींची, चाहे भी जा साइड में जा। गाइस हम जानकी सेतु झूला जाते में इधर से कार करी सॉरी स्कूटर वगैरह जाने के लिए उधर रास्ता, उधर पैदल की यात्रा बना रखा था। तो हम आगे चलते हुए, बहुत धूप थी, बहुत रश था। गाइस ये जानकी झूला है, चले जा रहे हैं। मैं मजाक के मूड में दीदी से मजाक कर रही थी। तो ये जानकी सेतु में देख सकते हैं चारों तरफ गंगा है। ये 2-3 साल पहले ही बना है झूला जानकी सेतु। लक्ष्मण झूला, राम झूला तो पहले से ही बने हुए थे और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और धूप और गर्मी तो हद से ज़्यादा था। मैं तो हर किसी को एडवाइस दूंगी कि शाम के टाइम ही आएँ या सुबह हों। बाप रे, दिन में तो बिल्कुल, गर्मी में बिल्कुल भी ना जाएं। So guys, ये हम लाइन में जा रहे हैं, ये जानकी झूला है, रिसेंटली कह रहे थे हम बनाएंगे। तो गाइस हम पैदल मार्च चलते हुए, ये चोटी वाला रेस्टोरेंट आपने सुना होगा ऋषिकेश में है, वहाँ पे बच्चों को, ये दीदी और आराध्या आगे जाते हुए बहुत पैदल चले। और मैंने गलती ये की कि मैंने स्लीपर नहीं पहनी, उसमें मेरी थोड़ी हील्स थी, मेरे को जो बहुत खल गए। देखिए पहुँच गए हम ऋषिकेश और अब हम राम झूला की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से अच्छा एंटी कॉटन। ये राम झूला की तरफ जा रहे हैं। राम झूला की तरफ जो रास्ता है उसमें जा रहे हैं, जानकी झूला से होते हुए अब हम राम झूला की तरफ जा रहे हैं। गंजी पन्नी लगा लो, सारे ऐसे मिले। तो गाइस बहुत गर्मी, बहुत धूम। फाइनली हम यहाँ पे घाट पे पहुँचे। परमात्मा निकलते से वहाँ पे शाम को बहुत अच्छी आरती होती है। ये शिव जी की मूर्ति है ऋषिकेश में। और यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए। मेरी ज़्यादातर फ़ोटोज़ पूरी चुन्नी में कवर हो गया है, किसी को ध्यान भी, बहुत धूप थी, हद से ज़्यादा धूप थी, पर अच्छा भी आया, पर गर्मी में भी बहुत थक गए। शैवी जरा पानी ले, थोड़ा पानी डाल अपने ऊपर गंगा जी का, हैंकी रख ले अपने, जा इस सीढ़ी में जा ना, यहाँ पे नीचे ऐसे पानी डाल ले और आ जाओ ऐसी यूं करके। हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलो बेटा, ये भगवान जी होते हैं, ऐसे रोते नहीं है। आराध्या बहुत डर रही थी वहाँ पे गंगा जी के पास में, तो बोल रही थी रोते नहीं है भाई, यहाँ पे नहाते हैं। हम नहाए तो नहीं, फिर हमने पानी का छिड़काव ही किया अपने ऊपर ही, क्योंकि आराध्या जा नहीं रही थी, हम कपड़े ले नहीं गए थे। तो यहाँ पे आगे चलते हुए ये भगवान जी की परमात्म निकेतन से मेरे ख्याल से आगे है, या पता नहीं, मेरे ध्यान से निकल गया। पर वहाँ पे ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, ऐसे सीना फाड़ते हुए। तो हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लिए, यहाँ पे सब ले रहे थे लोग, तो हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह ली। आगे ये परमात्म निकेतन, वो हनुमान जी की मूर्ति पहले थी, ये परमात्म निकेतन है। इसके अंदर परमात्म निकेतन के पास भी, यहाँ पे गंगा घाट पे भी, यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि शाम के टाइम इतनी सुंदर आरती होती है कि वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। कभी भगवान चाहा, मौका मिला वहाँ पर, तो शाम के टाइम वहाँ पे गंगा आरती करने ज़रूर जाएंगे परमात्म निकेतन। ये परमात्म निकेतन के अंदर गए हम, ये परमात्म निकेतन के अंदर घुसते ही एंट्री है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति वगैरह थी, सब अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया थी। यहाँ पर सब फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी मैं, रील्स वगैरह पर। धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत थक गए थे। आराध्या भी काफ़ी थक गई थी, इतनी छोटी थी पर वो बहुत पैदल चली।
मेन धूप से दिमाग वो हो गया था। यहाँ पे ये शिव जी की मूर्ति है, यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो गाइस मैं आपको परमार्थ निकेतन का सब दिखाते हुए इसके अंदर कुछ कुछ वीडियोस मेरी रीलोड हो रही थी ये अंदर जाते हुए। ये देखिए आप कितने लोग बैठे हुए हैं आराम से पेड़ के नीचे, बहुत सारे। कुछ यहाँ साइड से लाइन लगी थी, गाइड होते हैं वो जो गाइड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और राम झूला लक्ष्मण झूला इनके बारे में उनको स्टोरीज़ वगैरह बता रहे थे। तो वहाँ पे मैं उनको ढूंढ रही थी, दीदी उनको लेके बच्चों को लेके यहाँ पे बैठी हुई थी थोड़ा पंखे में। मैं भी थोड़ा, फिर मैंने कहा मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं वीडियो कैप्चर करके उसके बाद मैं भी थोड़ा बैठ गई थी क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। गर्मी से मेरी एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया था। गाइस हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, पसीना इतना आ गया। देखिए मेरी बिंदी भी गायब हो गई। घर से हम निकले थे ऐसे फूल बन गए धूप में हो गया धूप से हमारा सारा मेकअप भी निकल गया है और हम ऐसे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं यहीं रह लूँ आश्रम में। तो गाइस मैं आपको पूरे परमार्थ निकेतन के दर्शन कराते हुए जहाँ जहाँ मेरे को जगह मिली मैंने वहाँ वहाँ वीडियो बनाई, कैप्चर की। धूप से तो मैं आपको बोल ही थी हालत ख़राब हो गई थी। वो जगह एक जगह बैठ गए थे दीदी बच्चों के साथ। फिर मैंने कहा थोड़ी सी मैं और वीडियो ले लूँ, ज़रा घूमूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, तस्वीरें वगैरह थी, पर अच्छा था। पर गाइस अगर शाम को आते ना यही तो उसका तो आनंद ही कुछ और था। बाद में हम आते हुए राम झूला की तरफ आए। राम झूला के पास में ही छोटा सा टेम्पल है। फिर थक गए थे, फिर दीदी और आराध्या यहाँ पे बैठे थे, मैं और मेरा बेटा थोड़ा बाहर की तरफ। राम झूला की वीडियो वगैरह मैंने कैप्चर की, रील्स वगैरह बनाई वहाँ पर। और राम झूला तक जाने की तो मेरी हालत डाउन हो गई थी, पर दूर से ही दर्शन कर लिए थे क्योंकि झूला एक ही होता है। झूला तो सब एक जैसे ही बने होते हैं, राम झूला लक्ष्मण झूला। तो सब वहाँ पे दर्शन करके फिर यहाँ पे गीता भवन मिठाई दुकान बहुत फेमस है। यहाँ पे पूड़ी और वो छोले आलू वगैरह मिलते हैं। तो दीदी ने यहाँ पे खाई, पर मेरे बच्चे मना कर रहे थे कि हमें नहीं खाना है। उनको वो था कि वो चोटी वाला फेमस नहीं है, चोटी वाले रेस्टोरेंट में खाना है। तो दीदी ने वहाँ पे खाई थी पूड़ी सब्जी वगैरह। हम आगे चल के जब तक वो खा रही थी तो थोड़ा मैं बाहर की तरफ घूम रही थी। बच्चों ने वहाँ पे नहीं खाया था, वो बहुत फेमस है मिठाई की शॉप। फिर हम आगे यहाँ से आगे उससे थोड़ा सा आगे चलते हुए चोटी वाला रेस्टोरेंट है, देखा होगा आपने, कभी कभी वो रहते भी हैं। एक बार हमने आराध्या का मुंडन कराया था फर्स्ट टाइम, तब हम आए थे। तो हमने चोटी वाला जो दूसरी ब्रांच है रायपुर साइड से ही, तो वहाँ पे खाया था। तो मैं इन बच्चों को यहाँ पे रेस्टोरेंट में खिलाने गई थी। आराध्या को डोसा खाना था, तो दीदी आगे हमें ले जाते हुए, क्योंकि उनको तो यहाँ का रास्ता पता है सारा। वो ऋषिकेश में पहले रह चुकी हैं, जब उनकी शादी हुई थी तो यहाँ पे रह चुकी हैं। तो हम ये जा रहे थे चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ। ये देखिए आप, देखा बड़ा सा है चोटी वाला रेस्टोरेंट। और फाइनली उस दिन चोटी वाला जो रेस्टोरेंट है, वैसे तो उनकी फ़ोटो बनी रहती है, फाइनली वो पूरे खुद स्वयं वहीं पे विराजमान थे। उनके साथ हमने ये देखी चोटी वाले के दर्शन साक्षात हो गए। उनसे हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई और फिर फ़ोटो वोटो खिंचा के खाना वाना खा के हम चल दिए बैक टू होम। फिर हम दोबारा से यहाँ पे गाय माता तो इतनी सारी थी, बैक टू होम। फिर हम निकले घर की तरफ और फिर वहीं से ही हमने राम झूला से लेकर वहाँ पैदल गए आगे जानकी, जैसे हम जहाँ से हमने शुरुआत ही की थी जानकी सेतु से झूला से, फिर हम वहीं से ही दोबारा बैक राम झूला से होते हुए जानकी सेतु से होते हुए थे पैदल। हम वहाँ पर जीजा जी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो IDPL अपने काम से गए थे, फिर वो अपनी कार लेके वहाँ पे मिलते हम। तो वहाँ पे हम पैदल चल के बेटा भी मेरा बहुत थक गया था और मेरी तो पैरों की वाट लग गई थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने गलती से हिल डाल ली थी। हिल इतनी भी नहीं थी, थोड़ी सी थी, पर उसी में मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मेरे को अब हिल पहनने की इतनी आदत नहीं है, मैं कभी कभार ही पहनती हूँ।
और मैं अगर जीन्स और ये शूज़ पहनती तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल, शूज़ पहनो तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो। आप कभी भी इधर जाओ तो शूज़ ही पहनने चाहिए, चाहे सूट में सूट ही वियर करो। फिर हम आगे चलते हुए यहाँ पे आइस्कॉन टेम्पल है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, पर जानकी सेतु के बाद ही यहाँ पे कृष्ण भगवान का मतलब आश्रम भी बोलते हैं इसको और आइस्कॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और जीजा जी का इंतज़ार कर रहे थे। पहले उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, फिर उन्होंने फाइनली 3:30 पौने 4 हो रहा था तब हमें एंट्री करने दी कि नहीं 4 बजे से पहले नहीं। और यहाँ पे देखिए क्या नज़ारा है पहाड़ों के बीच में, क्या इस्कॉन टेम्पल बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो गाइस जो मैं भूल रही थी ना, तो मधुबन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये आश्रम के नीचे ही मधुबन छोटा सा कैफ़े है कि रेस्टोरेंट है, तो उसके ऊपर ही आइस्कॉन टेम्पल है। तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे जीजा जी का। सो गाइस हम यहाँ पे बैठे हुए थे, दीदी बैठी हुई थी, बहुत गर्मी। अब मेरी सिचुएशन तो देखो, मैं तो इतनी थक गई थी पसीने में कि वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पसीने में पूरी लथपथ हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर मैंने अंदर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाया, हालांकि वहाँ पे वीडियो बनाना मना था, पर उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं जिस वजह से ये आइस्कॉन टेम्पल की अंदर से वीडियो बना पाई। पर बाद में वहाँ पे कोई आ गए थे जो फ्लूट बजा रहे थे, उन्होंने मना किया कि आपको पता नहीं है बाहर लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना मना है, पर मैंने फिर भी थोड़ी बहुत ले ली थी अच्छे से। तो यहाँ से हम फटाफट से वेट करके, जीजा जी का फ़ोन आ गया था तो हम जीजा जी नीचे गए पेट्रोल पंप तक, थोड़ा आगे तक पैदल गए, वहाँ से हम जीजा जी के साथ बैठे और फिर हम अपने कार में निकल गए। तो ये है देहरादून एयरपोर्ट वाली रोड है, ये जोली ग्रांट होते हुए। फिर बहुत रश था रास्ते में भी, और इसके बाद मुझे दीदी और जीजा जी ने एक सरप्राइज़ दिया। मैंने तो मना कर दिया था, पर उन्होंने मुझे सरप्राइजली एक नई जगह ले गए थे जो कि बहुत सुंदर है। वो मैं आपको कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग, नेक्स्ट ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी, आप उस ब्लॉग में देखेंगे। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू होगा, वो मुझे कहाँ ले गए थे तो मैं इसको आपको बताऊंगी कि हम फिर वहाँ से ऋषिकेश लौटते हुए दीदी जीजा जी मुझे कहाँ सरप्राइज़ देने लगे। तो बाय।